All right. Thank you so much, you all. And I welcome you all to Spirituality Health Inner Value Academy. And today's session is on cognitive behavior therapy. And as you all know, we are conducting holistic health camp from last 5 days. And today's we have taken this topic, cognitive behavior therapy. सो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये बहुत ही कॉमन सा आज के डेट में ये थेरेपी है, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन इसके बारे में लगभग हर कोई जानते हैं। ऑल राइट, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप सब लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को इसका आइडिया होगा। तो कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक्चुअली? अच्छा, आज दिल्ली में आज और कल, इनफैक्ट यस्टरडे एंड टुडे कुछ बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने देखा सड़क पे कई लोगों को कि इस बारिश को देख करके लोगों का अलग अलग फीलिंग है, अलग अलग रिएक्शंस हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि लगातार कंप्लेन कर रहे हैं ट्रैफिक को लेकर के, ट्रैफिक लाइट्स को लेकर के, सड़क पे जो पानी जमा हो गया है, लोग टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि कई तरीके का डिफरेंट व्यूज़ देखने को सुनने को मिला है। बट आज ही मैंने एक शॉपकीपर को मेरे को कुछ ख़रीदना था। मैं वहाँ पे रुक करके उससे कुछ बातें करने लगा। उसके दुकान के आगे तक काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ था। ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड वो कह रहा था कि यस प्रॉब्लम है, बट सबसे बड़ी बात पता है क्या है सर? उसने मेरे को बताया कि धूल बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ऑफ द रेन द पोल्यूशन लेवल एब्सोल्युटली ज़ीरो, और धूल नहीं होने की वजह से माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको अच्छा मानता हूँ। तो क्या है ये चीज़ें? एक ही सिचुएशन में कई लोग अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं? उस शॉपकीपर को क्या ऐसा लगा जिससे कि वो खुश है? बाकी सब लोगों के सामने ऐसा क्या है जिससे कि वो लोग निराश हैं? ये सब कॉग्निटिव प्रोसेस का नतीजा है। हम सब लोग सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं। आउटसाइड सिचुएशन हर किसी के लिए सेम होता है, हर एक इंडिविजुअल के लिए आउटसाइड सिचुएशन सेम है, बट हर किसी ने अलग अलग तरीके से परसीव किया हुआ है, हर किसी ने अलग अलग तरीके से उसको ऑब्ज़र्व किया है। और उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हर इंसान का कॉग्निटिव प्रोसेस डिफरेंट होता है। हर इंसान सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। मेरे को कई लोग कंप्लेन करने लगे कि आज देखा आपने क्या था इस सड़क पे, इस रेड लाइट पे, इस पुलिस वाले ने, तमाम तरह का शिकायत वो करने लगे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस में उन सब चीज़ों को शामिल किया हुआ है जो उनके थॉट को डिस्टोर्ट कर रहा है, उनके थॉट को लगातार डिस्टोर्ट करके उसका जो रिज़ल्ट है उसके लिए वो निगेटिव लेके आ रहा है। और चूँकि वो रास्ते में उनको तरह तरह का परेशानी आया, वो ऑफिस में गया, वहाँ भी उनको परेशानी आने लगा, कॉलीग के साथ उनका बना नहीं, दिन भर वो अपने जिनसे भी डील करते हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन सही नहीं था, फिर वापस घर आने के बाद भी उनका सिचुएशन उसी तरह था। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके के एक साइकिल में फंस गए, हर चीज़ उनको नेगेटिव लगने लगा, तो इस वजह से वो साइकिल में फंस गए और वो अपने आप को बाहर नहीं ला पाए। और उनका पूरा दिन देखो तो वो कहते हैं हाउ वॉज द डे, तो क्या डे था यार, ऐसे था, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम तरह का परेशानी। सो दिस इज़ हाउ people are reacting
दिस इज हाउ पीपल आर परसीविंग द सिचुएशन। एंड इस तरह के सिचुएशन से बाहर आने में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही प्रोफेशनल थेरेपी है। इसमें हमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमें अपने बारे में अवेयर रहने के लिए बताता है, अपने बारे में हम कैसे अवेयर हो सकते हैं ये सिखाता है, अपने थॉट को हम डिस्टोर्टेड थॉट को कैसे सही कर सकें ये बताता है, अपने थॉट के बाद जो हमारे पास जो फीलिंग होता है, जो हमारा फीलिंग आता है उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं और इस तरीके से हम अपने बिहेवियर और अपने एक्शन के ऊपर बदलाव ला सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसी के ऊपर बात करता है। So now the introduction part, and let me also remind you we are using Zoom, the free slot, which is for 40 minutes valid, which is valid for 40 minutes only. In case you are disconnected automatically, so please join again using the same link. All right, so the cognitive behavior therapy, the इंट्रोडक्शन इसको अगर हम वो करें तो इसमें देखेंगे 3 वर्ड इसमें है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव मीन्स कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय ए पर्सन, हाउ ए थॉट इज प्रोसेस्ड इन ए इंडिविजुअल। देन द बिहेवियर मीन्स द वे ए पर्सन एक्ट और बिहेव विथ सेल्फ एंड अदर्स। बिहेवियर का मतलब आप अपने आप को कैसे, आपका बिहेवियर आपके प्रति और आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा है। देन द थेरेपी इज नथिंग बट द प्रोफेशनल अप्रोच हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम। सो ट्रीटमेंट टू हेल्प और क्योर ए मेंटल और फिजिकल इलनेस यूजुअली विदाउट मेडिसिन और मेडिकल ऑपरेशंस। यानी कि अगर किसी इंसान को कोई मेंटल इश्यूज़ है और मेंटल फिर वो फिज़िकल इश्यूज़ में तब्दील हो गया है तो विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी मेडिकल ऑपरेशन हम इस थेरेपी को यूज़ करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं और दूसरों को ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नाउ व्हाट इज़ CBT, व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? So CBT is a psychosocial treatment that addresses the interaction between how we think, feel and behave. So हमारे थिंकिंग, हमारे फीलिंग और हमारे बिहेवियर का एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील भी करते हैं और जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। So it is a psychological treatment that addresses the interaction between how we think, feel and behave. CBT is a form of psychotherapy that talks about how we think about ourselves, the world and other people and what affects our thoughts and feelings. So it is basically the thinking about myself, thinking about others, thinking about world and other people, and because of that how it affects our thought and feelings. So it is a psychotherapy, it is a kind of psychotherapy. CBT focuses on challenging and changing cognitive distortion. जैसा कि मैंने बताया कि हमारा कॉग्निटिव, अगर कॉग्निशन हमारा डिस्टोर्टेड है तो हमारा बिहेवियर भी डिस्टोर्टेड होगा। So CBT focuses on challenging and changing cognitive distortion and behaviors, improving emotional regulations and development of personal coping strategy that target solving current problem. So it provides a very professional strategy to cope with the situation that is there in front of me. सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन पॉजिटिव हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं है, तब हम अपने आप को एक स्ट्रेटजी एक डेवलप कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग आवर थॉट, आवर इमोशन,
उसको ऑब्जर्व करके हम अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ दी CBT इज़ ऑल अबाउट. सो CBT इतना पावरफुल है और इतना प्रोफेशनल है और ये आजकल बहुत ही फेमस है. तो इस CBT को हम कई मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हम CBT थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं. तो दोज आर डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, PTSD, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर. OCD में ये CBT बहुत पावरफुल है. सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या एडिक्शंस, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड शिजोफ्रेनिया. ये कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पे हम CBT को अप्लाई करके इन सब मेंटल इश्यूज़ को हम दूर कर सकते हैं. डिप्रेशन और एंजाइटी में CBT बहुत पावरफुल है. So cognitive behavior therapy can be effectively used as a short-term treatment centered on helping people with very specific problem and teaching them to focus on present thought and belief. See, CBT normally what? CBT normally teaches us कि आपका थॉट कैसा है, किसी भी सिचुएशन में कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप अपने आप को उस सिचुएशन में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्या आप ऑब्ज़र्व करते हैं, और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपका जो फीलिंग आ रहा है उस फीलिंग को आप लेकर के कैसे कैरी करते हैं. CBT यही हमें बताता है. मैंने CBT अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है. मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ. आज से करीब 5 साल पहले की बात है और मैं ये बताऊँ उस टाइम मेरे को ये पता नहीं होता था कि CBT क्या है. बट मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया सिर्फ ये सोच करके कि ऐसा क्या है जो दूसरा कर सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ. ये सिर्फ सोच करके मेरे दिमाग में CBT के बारे में मैं इनफैक्ट जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने ये चीज़ अप्लाई किया है विदाउट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन ऑन CBT. सो कैसे किया, मैं थोड़ा 5 मिनट उसके ऊपर मैं बात करूँगा. मैं अपने ऑफिस, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जिक्र करूँगा. मैंने ये देखा कि हमारी ही टीम में कुछ लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन देना था. प्रेजेंटेशन एक ही तरीके का प्रेजेंटेशन, एक ही तरीके का ऑडियंस थे और हम सब लोगों को 4-5 लोगों को ये काम मिला हुआ था कि अपना प्रेजेंटेशन बना करके आपको अपने सीनियर्स के सामने प्रेजेंट करना है. और वो कुछ यूँ था कि जितने भी वो बेसिकली हमारे इंक्रीमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड होता था. तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेस था कि भाई पता नहीं क्या होगा. बट मैंने अपना प्रेजेंटेशन बनाया, साथ साथ 2-4 और लोगों ने बनाया. जब प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का टाइम आया तो मैंने देखा कि जो 2-4 लोग थे, जो 5 टोटल लोग थे, उसमें से जो मेरे आगे 2 लोग थे, उन्होंने 2 लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन डिलीवर किया. बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन बनाया भी था. उसमें अच्छा खासा टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट किया था और प्रेजेंटेशन बना करके उसे डिलीवर करना था. मेरे आगे जो 2 लोग थे वो बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे करके क्लैपिंग करके निकल गए. मेरा टर्न आया. मैं वो प्रेजेंटेशन लेके पहुंचा. सेम ऑडियंस, सेम टाइम, एवरीथिंग वाज सेम, बट मैं वो प्रेजेंटेशन उतना अच्छा तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करता था. तो वो क्यों हुआ? मैंने ये सोचा कि ये क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ. क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी था, मैंने तैयारी भी की थी, टाइम, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया था. जो बाकी लोगों ने किया था मैंने भी किया था, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा डिलीवर नहीं हो पाया. क्यों? मैंने ये सोचा, मैंने अपने थॉट पे जब ध्यान दिया तो मैंने ये देखा कि जब मेरे को एक्चुअल जब डिलीवरी का जब टाइम आया तो मैंने देखा कि मैं नर्वस हो गया. और हम सब जानते हैं कि जब नर्वस हो जाते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल ब्रेन काम करना बंद कर देता है. नर्वसनेस में ये सब होता है. तो हमारा प्रीफ्रंटल ब्रेन काम करना बंद कर गया और मेरा नर्वसनेस की वजह से प्रेजेंटेशन ख़राब हो गया. तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या था नर्वसनेस में.
मैंने ध्यान दिया कि मेरा जब वो बारी आया, जब मैंने ऑडियंस को देखा, जब कुछ लोग मेरे सामने थे, जब मुझे अपना पीपीटी शो करना था, तो मैंने देखा कि वो नर्वसनेस हुआ। क्यों? क्योंकि एक मेरा कोई ना कोई एक ट्रिगर, कोई ना कोई एक इंसिडेंट ट्रिगर कर गया, जिसको कि मेरे को पता नहीं है क्या हुआ, कौन सा इंसिडेंट था, बट कुछ ट्रिगर हो गया और मेरा नर्वसनेस का वो ट्रिगर हो गया और मैं नर्वस हो गया। और इस वजह से मैं अपना प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं दे पाया। मीन्स मेरा जब मैं नर्वस हो गया तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया। जब कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया तो मेरे पास सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मैंने उस काम को अच्छे तरीके से नहीं किया। तो ये जो मेरा थिंकिंग था, मैंने अपने बारे में सोचा कि कहाँ ये गड़बड़ हो गया, कहाँ ये गड़बड़ हुआ, क्या ऐसा मैंने गलत कर दिया जिसकी वजह से सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी मैंने लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को ठीक से कैरी नहीं किया, ठीक से डिलीवर नहीं किया। तो मैंने ये देखा कि नर्वसनेस से कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो गया। यानी कि उस टाइम मेरा एक थॉट आ गया कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट गुड, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ट्रिगर हो गया जिस वजह से सारा काम खराब हो गया। तो इस थॉट के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया और ठीक 2 साल के बाद वही चीज़ मैंने दोबारा किया तो मैंने एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। तो ये सीबीटी का ये सीबीटी का ये एक पावरफुल टेक्निक था। बट कुछ साल के बाद जब मैं ये साइकोलॉजिकल टॉपिक के बारे में जाना, सीबीटी के बारे में जाना, तो मैं ये रिलेट कर पाया कि एक्चुअली उस टाइम मेरा कुछ ऐसा कोई ऐसा ट्रिगर हो गया, हमारा बिलीफ, वो बिलीफ ये था कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। तो इस वजह से वो हमारा वो चीज़ ट्रिगर हो गया और मेरा काम ख़राब हो गया। तो बाद में इस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया, उस ट्रिगर पॉइंट के ऊपर मैंने काम किया और चीज़ों को मैंने ठीक कर लिया। तो दिस इज़ हाउ CBT works. Let me again share the PPT. ऑल राइट, सो अभी हमने देखा कि यूज़ ऑफ CBT क्या है। ओके, अब हमें एक और मॉडल के ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है, कॉग्निटिव मॉडल। क्या होता है कॉग्निटिव मॉडल? यानी कि हमारे जो दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्या मॉडल है उसका। तो क्या होता है कि सिचुएशन सबके सामने होता है, हर समय हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट चलता रहता है, हर समय सिचुएशन है। उस सिचुएशन को देख करके हमारे पास थॉट आता है, थॉट के बाद इमोशन एंड देन बिहेवियर। बट लेट मी टेल यू कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन आए तभी ऐसा थॉट आए। कई बार लोगों को बगैर किसी सिचुएशन के भी थॉट आता है, बगैर किसी सिचुएशन के भी इमोशंस आते हैं। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि बगैर किसी थॉट एंड सिचुएशन के इमोशन में वो सैड फील करते हैं। वो कहते भी हैं कि मेरे को पता नहीं क्या थॉट आया, ऐसा कोई सिचुएशन भी सामने नहीं है बट मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये होता है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कोई थॉट ऐसा होता है जो कि अनकॉन्शियसली ट्रिगर हो जाता है और वो इंसान सैड फील करने लगता है। और जब वो सैड फील करेगा तो उसका बिहेवियर निश्चित रूप से उसका बिहेवियर भी बढ़िया नहीं होगा, उसका बिहेवियर भी उसी मुताबिक होगा। तो कॉग्निटिव मॉडल ऐसे काम करता है कि कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कि सिचुएशन कुछ हो गया, मान लेते हैं सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कुछ हमारे सामने मान लेते हैं कोई टाइगर आ गया। टाइगर के बाद इमीडिएट क्या थॉट आएगा कि अब तो मुझे ये खा जाएगा, है ना। टाइगर कोई आ गया सामने तो ऑब्वियस ये एक नॉर्मल सा फीलिंग है कि अभी मुझे खा जाएगा, थॉट आएगा। और खाएगा वाला जब थॉट जैसे ही आएगा तो हमारे पास एक इमोशन आ जाएगा डर वाला, और जब डर वाला इमोशन आया तो फाइट और फ्लाइट वाला जो सिचुएशन होता है हमारे सामने आ जाएगा। और फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर हो गया है तो हम भागेंगे या फिर लड़ेंगे, यही बिहेवियर होता है। तो कॉग्निटिव मॉडल यही है।
सिचुएशन, देन थॉट, देन इमोशन, देन बिहेवियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप सब लोगों से कि ये थॉट आता कहाँ से है? कैसे थॉट आता है हमारे पास? हमने कभी सोचा है ये थॉट आया कहाँ से है? ये थॉट हमारा हमारे बिलीफ से आता है। हमारा थॉट, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे। ऑल राइट, जी बिल्कुल, हमारा थॉट हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से आता है, हमारे बिलीफ से आता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा बिलीफ कैसा है। अगर अगर टाइगर मेरे सामने है तो हमारा बिलीफ क्या है? हमारा बिलीफ यही है कि वो टाइगर हमें खा जाएगा। ये बिलीफ कहाँ से आया? हमारे पास कुछ ना कुछ पास्ट रेफरेंसेस हैं। हमारे पास वो रेफरेंसेस हैं कि टाइगर, जब भी किसी इंसान कोई टाइगर के पास गया तो टाइगर उसे खा जाता है। ये हमारे पास रेफरेंस है, तो ये हमारा बिलीफ बन जाता है। बट एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि बिलीफ और रियलिटी, इसमें क्या फ़र्क है? एनी आइडिया? बिलीफ क्या है और रियलिटी क्या है? आई मीन, बिलीफ से हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं, तो परसेप्शन और रियलिटी में क्या फ़र्क है? कोई बिलीफ है, बिलीफ को देख करके हम अपने अंदर एक मैप क्रिएट करते हैं, तो वो परसेप्शन हमारे अंदर जो क्रिएट हुआ, वो परसेप्शन एंड रियलिटी, इन दोनों में फ़र्क है। रियलिटी, बड़ा सिंपल शब्द में मैं बताऊँ, रियलिटी वो चीज़ है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। जैसे सूरज अगर ईस्ट से निकलता है तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। सूरज वेस्ट में डूबता है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। इसका मतलब ये रियलिटी है। वीक में 7 दिन होता है, साल में 12 महीना होता है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है। बट परसेप्शन रियलिटी नहीं है, ये आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। आपने उस चीज़ को परसीव किया हुआ है। जैसे डिजीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं, लोग कहता है कि कैंसर ठीक नहीं होता, डायबिटीज़ ठीक नहीं होता, जितना भी इस तरीके का खतरनाक बीमारी हम सब लोगों ने मान लिया है कि ये ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि डायबिटीज़ ठीक नहीं होता। लेकिन ऐसा भी तो है कि डायबिटीज़ ठीक हुआ है, ऐसे भी कई केस हैं। तो ये फ़र्क होता है रियलिटी में और परसेप्शन में। परसेप्शन, आपने चीज़ों को परसीव किया। जैसे ताजमहल देखने के बाद आप उसको दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, मैं उसको दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि आपने दूसरे तरीके से ताजमहल को देखा है और मैंने दूसरे तरीके से ताजमहल देखा। तो ये परसेप्शन है। बट ताजमहल एक बिल्डिंग है, ये रियलिटी है। तो ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि जो परसेप्शन आपने परसीव किया हुआ है उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि कोई सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में हम कैसे अपने डिस्टॉर्टिव थॉट और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करें। तो सिचुएशन क्या है? मान लेते हैं कोई ट्रिगरिंग इवेंट हमारे सामने आ गया। आज बहुत बारिश हो गया, ये ट्रिगरिंग इवेंट है। इस इवेंट को देखते हमारे पास एक ऑटोमेटिक थॉट आया कि आज तो पक्का ट्रैफिक जाम होना है। ये भी ऑटोमेटिक थॉट है। थॉट के साथ इमोशन आएगा चिड़चिड़ापन का। उसके बाद हमारा बिहेवियर भी खुद के प्रति और दूसरों के प्रति उसी तरीके का रहेगा। तो जब भी ऐसा कोई ट्रिगरिंग इवेंट हमारे सामने आए तो हमें क्या करना है? हमें पॉज देना है, हमें रुकना है, रुक करके रिलैक्स करना है। हमें इमीडिएट रिएक्ट नहीं कर देना है कि अब तो ऐसा होने वाला है। रिएक्ट कर दिया मतलब आपका ऑटोमेटिक थॉट आपके ऊपर हावी हो गया, ऑटोमेटिक थॉट से आप हैंडल होना शुरू हो गए। तो हमें अगर अपने थॉट एंड बिहेवियर को चेंज करके अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है
तो हमें किसी भी ट्रिगरिंग इवेंट अगर हमारे सामने है तो हम अपने आप को पॉज देंगे, पॉज दे करके रिलैक्स करेंगे, हम सोचेंगे कि किस तरीके का थॉट हमारे अंदर आया और क्या जो मेरा जो 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 इससे रिलेटेड इमोशन है, हमें क्या दुखी हो जाना चाहिए, चिड़चिड़ा हो जाना चाहिए, हमें सोचना है, पॉज देना है। और आप देखेंगे अगर आप पॉज और रिलैक्स होकर के अगर आप उसको दोबारा से अपने थॉट के ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक नया थॉट आएगा। आपका नया थॉट ये हो सकता है कि चलो ठीक है, आज बारिश हो गया तो कम से कम, बहुत ज़्यादा गर्मी था तो कम से कम गर्मी से राहत मिला, बहुत ज़्यादा एसी का कंजम्पशन था, बिजली का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, कम से कम बिजली बिल तो हमारा थोड़ा सेव होगा। अब जैसे उस दुकानदारों ने मेरे को जो एग्जांपल दिया कि कोई बात नहीं, पोल्यूशन तो कम हो गया, धूल तो कम हो गया, ये एक नया थॉट है। और जैसे ही एक नया थॉट हम क्रिएट करेंगे, जैसे ही नया थॉट को हम एक्वायर करेंगे, हमारे पास एक नया इमोशन आएगा। आप ये करके देखिएगा, ये बहुत पावरफुल है। आपके पास एक नया इमोशन आएगा और जैसे ही नया इमोशन आएगा आपके बिहेवियर में 360 डिग्री बदलाव आपको नज़र आएगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही कोई ट्रिगरिंग इवेंट आया, कोई टाइगर आया, तो हमें ये भी सोच सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन अभी भी है कि हो सकता है वो टाइगर, मैंने देखा है डिस्कवरी चैनल पे, मैंने कुछ देखा है कि टाइगर के सामने कुछ जानवर आ गया तो उस जानवर को उसने स्मेल करके छोड़ दिया। तो थैंक्स टू डिस्कवरी दैट एक परसेप्शन भी हमें ये भी देखने को मिला कि एक टाइगर के सामने कोई एक जानवर है, उसने सूंघ के छोड़ दिया। तो टाइगर का अगर जैसे ही कोई ट्रिगरिंग इवेंट हमारे सामने आया तो हमें ध्यान देना है कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो हमें देखे ही ना, ये भी हो सकता है। तो हम डिलीट ना करें, हम इसे अपने थॉट के ऊपर काफ़ी ध्यान दें। अच्छा, मैं एक इंटरनल मैप कैसे बनता है, हम क्यों हमारे पास ऑटोमेटिक थॉट आ जाता है, ऑटोमेटिक थॉट हमारे ऊपर काबू हो जाता है। हम एक छोटा सा एक कम्युनिकेशन मॉडल है, इसके ऊपर बात करते हैं। एंड ये मॉडल हमें ये बताएगा कि हाउ वी क्रिएट आवर इंटरनल मैप। हमारे अंदर, क्योंकि बाहर का मैप और हमारे अंदर का मैप दोनों में फ़र्क होता है। बाहर वाला जो इंसिडेंट है आकर के चला गया है, बट हमारे सामने वो इंसिडेंट उसी की तरह हमारे दिमाग में आके बैठ गया है। तो ये कैसे होता है? होता क्या है कि हमारे लाइफ में हर मोमेंट इवेंट चल रहा है। आप मेरे को वॉच कर रहे हैं, आप इस टाइम वेबिनार ज्वाइन किए हुए हैं, ये भी एक लाइफ का इवेंट है। आपको अभी कुछ देर में डिनर का टाइम हो जाएगा, ये लाइफ का इवेंट है। आपके घर में बल्ब जल रहा है, ये लाइफ का इवेंट है। तो हर मोमेंट हमारे सामने कोई ना कोई इवेंट आता रहता है। इवेंट आएगा और ये ज़रूरी नहीं है कि जितना सारा इवेंट हमारे सामने आता है उन सबको हम अंदर स्टोर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अब आप घर से निकल के ऑफिस की तरफ जाते हैं तो आप ना जाने कितने लोगों को देखते होंगे, ना जाने कितनी गाड़ियों को आप देखते होंगे, ना जाने कितने गाड़ियों के नंबर आप देखते होंगे, लेकिन वो सारा आपको याद नहीं होता। आपको वही चीज़ याद होता है जो आपके काम का है। तो क्या होता है कि हमारे इवेंट जब हमारे लाइफ में आता है तो इवेंट को हमारा माइंड फिल्टर्ड करता है। वो फिल्टर कैसे करेगा? हमारा फिल्टर करने का जो तरीका होता है वो डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन के माध्यम से करता है। यानी चीज़ों को डिलीट करता है, जो हमारे काम का नहीं है डिलीट कर देगा। हमारा दिमाग क्या करता है, उसको डिस्टोर्ट भी कर देगा। यानी कि अगर रेड लाइट के पहले हम लंबा सा ट्रैफिक देख लें तो हम मान लेते हैं कि ये जाम है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो जाम भी होगा आगे, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। फिर चीज़ों को हम जनरलाइज कर देते हैं। इमीडिएट हम क्या जनरलाइज कर देंगे, आज फिर मैं लेट हो गया। तो माइंड हमारा डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करता है। अच्छा, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करने के क्या रीजंस हैं? उसके रीजंस होते हैं हमारे मेटा प्रोग्राम्स, हमारे बिलीव्स, हमारे डिसीजंस, हमारे वैल्यूज़, हमारे मेमोरी, हमारे लैंग्वेज, हमारे रेफरेंस। इन सब चीज़ों को हमारा माइंड कंसीडर करता है और वो फिल्टर कर देता है। फिल्टर कर करके हमारे माइंड में, एक ब्रेन में एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी इंटरनल मैप तैयार कर देता है। और जैसे ही हमारा इंटरनल मैप बनेगा, हम ये मान लेते हैं कि हमारा वर्ल्ड यही है। अब आप मुझे बताएं कि जो आपके अंदर इंटरनल मैप बना और जो आपके सामने जो सिचुएशन था, क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है ना, ये दोनों अलग अलग इवेंट हैं।
एक सिचुएशन आपके सामने से जा चुका है, लेकिन वो सिचुएशन आपके दिमाग में एक वो बन गया। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आवर बिलीफ, दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर इंटरनल मैप। और जैसा हमारा इंटरनल मैप होगा वैसे ही हमारा स्टेट होगा, हमारा मनोदशा भी हमारा उसी तरीके का होगा। हमारा अगर फियर वाला अगर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, हमारा फियर ट्रैफिक को देख करके, तो हमारा इमोशनल स्टेट भी वही फियर वाला होगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारा फिजियोलॉजी पे उसका डायरेक्ट असर होगा, हमारे फिजियोलॉजी पर उसका डायरेक्ट असर होगा। और जैसे ही हमारे फिजियोलॉजी पर उसका असर आया, हमारा बिहेवियर ठीक उसी अकॉर्डिंग होगा। आप मान के चलिए ये अनकॉन्शियस होता है और ये बहुत आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आप कॉन्शियसली चाहेंगे कि हमारा बिहेवियर सही हो, बट वो चूँकि आपका इंटरनल मैप ऐसा बना हुआ है, आपका बिहेवियर उसी तरीके का होगा। अच्छा, एक और सीबीटी के ऊपर एक मॉडल मैं थोड़ा जिक्र कर दूं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, अपने डिस्टॉर्टेड थॉट को बदलने में अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। क्या होता है कि एक्टिवेटिंग इवेंट सिचुएशन को प्रभावित नहीं करता, हमारा बिलीफ होता है हमारे सिचुएशन को प्रभावित करता है। तो ABC स्टैंड फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट। तो अगर मान लेते हैं आज बारिश हो गया, तो एक्टिवेटिंग इवेंट है वो हमारे लिए, दैट रिप्रेजेंट्स A। देन द बिलीफ क्या है, उस टाइम जो आपने बारिश को देख करके आपने जो बिलीफ क्रिएट किया है, चाहे जो ऑटोमेटिक आपका थॉट हो, वो आपने जो क्रिएट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्सिक्वेंसेज होगा, यानी आपका बिहेवियर होगा। तो ABC मॉडल ये हमें बताता है कि एक्टिवेटिंग इवेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर। तो इसमें क्या करना है कि आपके सामने जब भी ऐसा कोई बिलीफ आए, तो आप उस बिलीफ को डिस्प्यूट कर दें। D स्टैंड्स फॉर डिस्प्यूट। आप उस बिलीफ को इमीडिएट डिस्प्यूट करें कि आज बारिश हो गया तो ट्रैफिक जाम होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं, आप इमीडिएट अप्लाई करें उस चीज़ को, पॉज दे करके, पॉज दें, रिलैक्स करें और सोचें कि आज अगर ऐसा सिचुएशन मेरे सामने है तो हम उस जो हमारे साथ ऑटोमेटिक थॉट जो आ रहा है उसको हम डिस्प्यूट कर देते हैं। और आप उसका देखेंगे इफ़ेक्ट, जैसे ही आप उसको डिस्प्यूट करेंगे और नया थॉट आप एक्वायर करेंगे, तो आप उसका असर देखेंगे आपके रिजल्ट।